ये जानकारी बड़ी अजीब सी है। दरअसल ये पूरी कहानी है एक चड्डी गैंग के ऊपर जो आजकल कई जिलों में मुतहर्रिक है। बतलाया जा रहा है कि अमरोहा, मुरादाबाद, संबल, रामपुर और आसपास के इलाकों में ये चड्डी गैंग बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है। इसका नाम भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन चूंकि ये हकीकत पर मबनी है, इस तरह की वारदात और खबरें सोशल मीडिया हो या मीडिया हो उस पर छाई हुई हैं। इसलिए कि मैं भी जिला अमरोहा से ताल्लुक रखता हूँ। हालांकि मैं इस वक्त तो बाहर हूँ, इमामत करता हूँ, लेकिन सही बात यह है कि मेरे पास भी खूब जाल। बड़ा अजीब लगा कि चड्डी गैंग भी हो सकता है। यानी लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लुटेरे नहीं है, बल्कि ये तो नंगे घूम रहे हैं और ये चड्डी बनियान में है, यानी कि बाहर से आए हुए हैं। और इससे भी अजीब बात ये कर रहे हैं कि बाकायदा ड्रोन्स घूम रहे हैं। लेकिन इसमें एक फैक्ट ये है कि ड्रोन्स अभी तक किसी ने खुद बजाते खुद नहीं देखे। किसी ने हवाला दिया कि मेरी बहन की ससुराल में ड्रोन्स देखे गए, कोई कह रहा मेरे चाचा ने देखे, कोई कह रहा मेरी मामा ने देखे, कोई कह रहा मेरी खाला ने देखे। यानी इस पूरी खबर में अगर आप एक एतबार से देखा जाए तो सच कम झूठ ज्यादा है। लेकिन हकीकत यह है कि कई इलाकों में ऐसी वारदात भी आई है और पुलिस ने बाकायदा रिकॉर्ड भी की है कि बाकायदा कई जगहों पर चोरी हुई है। और न सिर्फ चोरी बल्कि एक जगह पर तो मार धाड़ भी हुई है। मैं अमरोहा जिला के अंदर एक तहसील है हसनपुर का एक थाना है रहरे में एक गांव है जिसका नाम बरावली है। वहां पर एक शख्स है जिसका नाम नसीम है। दरअसल ये जानवरों का कारोबार करते हैं, जानवर मतलब पशुओं का, भैंस वगैरह को लेन देन करते हैं। इनके पास 1,20,000 रुपए रखे हुए थे। चोर अचानक इनके घर पर आते हैं, चूंकि इनका घर बिल्कुल जंगल से मुत्तसिल होता है और वहां आकर वो जैसे ही चोरी करने का इरादा रखते हैं और चोरी करने के लिए अपनी तमाम तर कार्रवाइयां इख्तियार करते हैं, तो उस मौके पर नसीम, जो दरअसल ये भैंसों का कारोबारी होता है, ये उस वक्त उनका विरोध करता है। उस विरोध के चक्कर में चोर हजरात बाकायदा इसकी गर्दन पर ब्लेड मारकर चला जाते हैं, जिसकी वजह से शदीद जख्मी है। बतलाया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को रिकॉर्ड किया है, अब इसकी जांच भी की जा रही है। जब ड्रोन्स की भी खबरें आ रही हैं, रामपुर से आ रही हैं, अमरोहा से आ रही हैं, जोया से आ रही हैं, मुरादाबाद से आ रही हैं और बहुत सारे क्षेत्र और इलाकों से आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सदाकत तो है। और बहुत सारी जगहों पर ले लियो जी और जागते रहियो जी और भागते रहियो, और इस तरह की रात भर लोग जाग जाग कर, यूं समझ लीजिए, रात काट रहे हैं। दिन में वो काम करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कोई किसानी कर रहा है, सारे काम करते हैं, लेकिन रात को फिर जागना ही पड़ता है। वजह उसकी यही है कि उनको खतरा है कि चड्डी गैंग कहीं उन पर भी हमला ना कर दे। दूसरी खबर यहाँ पर यह भी सुनने के लिए आ रही है कि जो चड्डी गैंग है ये असल में अपने हवस का भी निशाना औरतों को बना रहा है और ये औरतों पर भी हमला कर रहे हैं। बाद हजरात ने तो यहाँ तक भी इत्तला और जानकारी दी कि इनका असल मकसद पैसा लूटना नहीं है, बल्कि ये लोगों को और औरतों को टारगेट कर रहे हैं। बहरहाल ये आप बतलाइए कि हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और इसी तरीके से अमरोहा जिला हो या रामपुर जिला हो या तुम्हारा मुरादाबाद जिला हो या संबल जिला हो, आप इनमें से कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और इस पूरी गैंग से या इस पूरी खबर से आप कहाँ तक मुत्तफिक हैं। पुलिस के बारे में भी बताया जा रहा है कि पुलिस इस बारे में तहकीकात कर रही है, ड्रोन्स को पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही। समस्या इसलिए बाहर है, वजह यह है कि पुलिस तो पुलिस है भाई, वो कानून है और कानून के हाथ तो तुम्हें पता ही है कितने लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, ना बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। लेकिन अभी तक अगर ये ड्रोन्स उड़ रहे हैं तो पुलिस तो बाकायदा इस पर काबू पा लेती है और काबू पा लेना भी चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूं, अगर इन खबरों की कोई सदाकत है ना, इन खबरों की अगर कोई सदाकत है तो जरूर अब तक पुलिस इन पर कंट्रोल कर लेगी। इसलिए कि हमारे यहाँ का जो पुलिस निज़ाम है, हम समझते हैं कि वो बहुत मजबूत है, मुस्तहकम है, जबरदस्त है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा, मैं इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो बहुत जल्द चड्डी गैंग इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा, हमारी पुलिस से कोई नहीं बच सकता। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो जिला अमरोहा यूपी उत्तर प्रदेश में आता है, उस उत्तर प्रदेश में आता है जहां पर हमारे योगी बाबा महाराज बैठे हुए हैं। और उनका जो सरकारी शासन है, उनका जो निज़ाम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो माशाल्लाह चोरी चकारी ख़त्म हो गई है, लूटपाट ख़त्म हो गई है, गुंडा गर्दी ख़त्म हो गई है। और इस तरह की जो छोटी मोटी वारदात हैं, ये तो खैर एक आम सी बात है। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आए हैं, जब से तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और लोग बड़े चैन और सुकून की नींद सो रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इस वक्त अब चड्डी गैंग का लोगों में एक है हुल्ला है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि हमारे
उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है, वरना वो इतना अलर्ट करते कि चड्डी गैंग को इस बात की जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं भी हमला कर सके। इसलिए कि हमारे बाबा के सामने सब फेल है, न सब फेल है। लिहाजा इस जानकारी से और इन ड्रोन्स के बारे में और इन चड्डी गैंग के बारे में आपको क्या लगता है, ये हकीकत पर मबनी अफवाहें हैं या फिर ये इनमें कोई सदाकत भी है? तो बहरहाल कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन वीडियोस के दरमियान में मैं कहीं पर हंस भी चुका हूँ चड्डी गैंग की वजह से, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, जानकारी देनी थी। और इस जानकारी के बारे में अभी मुझे भी थोड़ा सा शुबा है, इसलिए कि आम तौर पर अफवाहें तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अभी कोई ऐसा स्पष्ट और बहुत ज्यादा मुतहक्कक और साबित शुदा कोई तहकीकी वीडियो हमारे सामने नहीं आया है। इस वजह से हम अपनी तरफ से कोई क्लेम नहीं कर सकते। एक अंदेशे के तौर पर और एक मालूमाती एतबार से, दरियाफ्ती एतबार से और आपकी जानकारी तलब करने के लिए सिर्फ हमने ये वीडियो बनाई है। हमने इस वीडियो में कहीं भी किसी बात को क्लेम नहीं किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वीडियो शेयर कीजिए।